हरे कृष्णा। जय श्री राधे। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय 6 के महात्म और कथा का श्रवण करेंगे। तो आज हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय का प्रारंभ सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से करेंगे। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत प्राणियों में पशु और पक्षी भी आते हैं और ऐसे ही पक्षी में शामिल था एक मोर। वह बहुत प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। अब एक दिन वह उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और घर के अंदर आते जाते सबको देखता रहा। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी पाना चाहता है। वह प्रत्येक दिन श्री कृष्ण के घर के बाहर जाता और कान्हा कान्हा रट लगाता और एक ही भजन गाता रहता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे माँ बाप संवरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी आदत ही बन गई श्री कृष्ण के घर के बाहर जाकर बैठना और वही गाना गाना। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता कि जब भी श्री कृष्ण आते वो मोर को देखते ही नहीं। मोर हर दिन भजन गाता लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसको भजन को अनदेखा कर देते। अब तो वह मोर बहुत दुखी रहने लगा। वह यही सोचता कि प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण भगवान उससे नाराज थे। अब पूरा 1 साल बीत गया लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा लेकिन उसकी सशक्ति को आवाज़ को भी कोई नहीं सुना। तब वहाँ से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा मोर जोरों से रो रहा है। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मोर ने मैना की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ आते लेकिन श्री कृष्ण ने एक भी बार पलट कर नहीं देखा। मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है। मैना ने कहा, भाई तुमसे गलती कोई नहीं हुई। मुझे पता है कि तुम क्यों दुखी हो। मुझे लगता है तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। फिर वो मोर मैना बरसाना की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुँच कर मोर और मैना राधा रानी के घर के बाहर पहुँचे। राधा रानी के घर के बाहर आकर मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे इस प्रकार से राधे राधे का जयकारा लगाया। लेकिन मोर तो ठहरा था कृष्ण भक्त। उसने भगवान श्री कृष्ण का वही भजन गाया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे माँ बाप संवरिया मेरे। अब जैसे ही राधा जी के कृष्ण का भजन सुना वह भागी हुई दौड़ी हुई आई और आकर मोर को अपने हाथ में उठा लिया और गले से लगा लिया। वो मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर मोर तुम बहुत प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो? मैं और मेरे घर के आगे गाने का कारण तो समझाओ। तब मोर बोला, राधा रानी मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के घर के बाहर भजन गा रहा हूँ लेकिन उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं देखा। यहाँ तक कि जब भी मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वह मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के घर के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है ये सुनकर कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वो दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर फिर से वह भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और इस बार उसने राधा रानी जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं बल्कि राधे राधे का जयकारा लगाया और राधे राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़ते चले आए और बाहर आते ही श्री कृष्ण ने मोर को अपने हाथों में उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहीं आ रहा हूँ और दिन भर आपके घर के बाहर बैठकर आपके नाम का भजन गाता हूँ लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार गौर से देखा तक नहीं। यह तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा और इसके लिए तो मैं पाप का भागीदारी भी हूँ।
लेकिन तुम बड़ी पुण्य आत्मा हो, तुमने सबसे पुण्य का काम किया है, जो राधा का नाम लिया है और राधा रानी के नाम का भजन गाया है। इसी पुण्य के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मोर का गिरा हुआ पंख उठाया और अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक हमारे सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बस राधे राधे नाम का जप करें। भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी प्रसन्नता भगवान को अपने नाम के द्वारा नहीं होती, जितनी राधा रानी के नाम के जप से होती है। यहाँ पर सुंदर सी कथा का समापन होता है। अब हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं। इसके पहले के महात्म्य आपने जाना था किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधे रानी के पूजन के बारे में बताया था। अब हम उनके स्तोत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिस स्तोत्र के पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार देती हैं। इससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा रानी की पूजा का विधान बताया। अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी का मन मान करके श्री कृष्ण के समीप से उनके पास से ही अंतर ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, पत्नी रहित और तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्रोत से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार स्वर्ण अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम निरंतर निरंतर बड़े ही प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे 5 प्राणों की अधिशात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में असमर्थ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो अधिशात्री देवी के बिना? भला कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में सब प्रकट होती हो। तुम स्वयं निर्गुणा हो। ज्योतिपुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। राधे भक्तों पर कृपा करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्रकट हुआ है। तुम में ही पुण्य रूपा तुलसी, भवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपोलों की अधिशवरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना शिव नहीं शव है। तुम ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकृतिकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से जगत पालक नारायणा जगत का पालन किया करते हो। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता हूँ। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर तो सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत्र भी मौख हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहित हो। तुम्हारे बिना अग्निदाह कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनाकर रहती हो और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में भी तुम हो प्रभा और तुम्हारे बिना सूर्य देव भी प्रभापूर्ण नहीं रह सकते, वह चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता
सश्रीक अर्थात पत्नी सहित अपनी शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी फिर सारा जगत सस्त्री हो गया और श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगने से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजासुत गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है वह श्री कृष्ण की भक्ति दास भाव प्राप्त लेता है अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है वह शीघ्र ही सती सुंदरी सुशीला स्त्री को प्राप्त करता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदर स्त्री सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। देवी, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दिया तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए तो भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी की प्राप्ति की। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बड़ी ही व्याधि और रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति प्रतिदिन भाव से श्री राधा की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है वह भाव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा जी के पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने आज सुन लिया। आप कृपया कर राधा कवच का भी वर्णन कहिए, आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन कहता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। वह कवच मैं तुम्हें सुनाता हूँ जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो, मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह इस कवच को धारण करने का भी प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु जी ने इस कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था। इसी के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी कुबेर धन दक्ष हुए। इसके पाठ के धारण करने से यह भी प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी मुनि नरेश के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए। सूर्यदेव तीनों लोक के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसके मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों द्वारा सुनने से अग्नि देवता जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से सशक्त जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सोनी कर दिया और कुंभकर्ण ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त सिद्ध हो गए। इसी के धारण से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। हे कुर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायु देव सभी के आधार, वरुण देव सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान, दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर वसुंधरा सबके आधार भूमि संपूर्ण सस्य से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्ध हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र गंगा भुवन पावनी हुई। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण
करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवी ने इस के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। सतरूपा ने जो प्रवत और उत्तान पाद जैसे पुत्र प्राप्त किए, और तुम्हारी माता मैना ने भी तुम जैसी गिरजा को पुत्री के रूप में पाई। वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों में राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए। इस जगत मंडल तथा कवच के प्रजापति ऋषि है। हे गायत्री छंद है, स्वयं राशि शबरी देवी हैं, और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो दूसरों का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे तो अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच कभी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा, यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है, और श्री कृष्ण ने भी इसे स्वयं उसकी उपासना की। यदि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो राधा रानी को प्रसन्न करना हो, तो इस मंत्र का सच्चे मन से जप करना चाहिए और मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम हरिं श्रीं राधिकाय स्वाहा, ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रांग हरिं शंग राधिकाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे मस्तक के समूह की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा, यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः, यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रांग रासाय स्वराय नमः, यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रांग रास विलास स्वाहा, ये मेरे मंत्र मेरे पृष्ठभाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलास स्वाहा, यह मंत्र पक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिनी स्वाहा, यह मंत्र मेरे नित्य की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाभिका स्वाहा, ये मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासे सवरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपी शबरी नरद कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम कृष्ण पूजिता वाय कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरी संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे दुर्गे, ये परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गण से भी परम गणवतर तत्व है, और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेह वश इसका वर्णन किया है। किसी भी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल अग्नि का स्तंभन करके में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी मुनि को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी जी ने बलराम जी को, बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राज सूर्य का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा में श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसे निश्चय ही वह एकमात्र इस कवच के पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में सिंह और व्याघ्र से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से ग्रसित होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कवच को धारण कर ले, तो वह निश्चय ही समस्त दुख से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे कहा।
तुम ही सर्वपूर्ण माया हो और छल से मुझसे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच आया। प्रेम से उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई देवता नहीं, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं, पुष्कर के समान तीर्थ नहीं, ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं, नारद जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं। ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी, भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं। देवेश उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त की। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण वैसे शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। वत्स, जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवच में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिवा का शी यह मंगलवाचक है और वा कार का अर्थात दाता है। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा संग अर्थात कल्याण करते हैं वही शंकर हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा, देवी, मुनि यह महान कहाए गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सबके वे ईश्वर हैं। इसलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर है। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हरे कृष्णा। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले हम करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।